सभी को के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और एक मौका प्रभु ने हमें स्वर्ग में जाने से पहले दिया है ताकि यहाँ हम परमेश्वर के राज्य के आनंद उठा सके, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के उपस्थिति, भक्तों के इकट्ठा होने का आनंद और आशा और उम्मीद के साथ और एक रात और एक दिन प्रभु ने हमें दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछली हफ्ते जो बातों को हमने सीखा उसको मैं थोड़ा सा दौड़ा कर बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो आनंद देता है, उस आनंद का कारण, और जो आत्मा संसार को मिलता है, उस संसार को वो आनंद क्यों नहीं मिलता। ये दो चीज खास कर पिछली बार हमने सीखा। हमने ये भी बताया जिस तरीके से देवी देवताओं लोग चढ़ते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर फलाना आत्मा है, उन लोग खुद ये कहता है हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार वालों को या हमारे पोता पोतियों को या हमारे बच्चे को ये आत्मा मिले। वो कहता है कि उनका देवी देवता का आत्मा है उनके ऊपर और वो बड़ा ताकत है, अच्छा है, वगैरह वगैरह, लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं चाहते। लेकिन मूसा, जिसको पवित्र आत्मा था, जिसके अंदर आत्मा था, और इस पूरे इस्राएल में केवल मूसा के अंदर था, और मूसा कहता है मैं तो चाहता हूं सारे इस्राएल को ये आत्मा का अनुभव मिले। और जिन लोगों को मिला वो हमेशा ऐसे ही उसके बारे में बताया। अभी उसका कारण क्या है? क्यों पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है हमें इस तरीके का आनंद होता है? उसका कारण परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर का व्यक्तित्व है। अगर एक अच्छा व्यक्ति हमारे पास आता है, उस अच्छा व्यक्ति के गुण हमारे दिलों को बहलाता है। लेकिन परमेश्वर जैसा एक अच्छा व्यक्ति और कोई है ही नहीं, और ऐसा एक व्यक्ति का आनंद हमने कभी इस दुनिया में मनुष्यों के बीच में उठाया भी नहीं। और इसलिए जब परमेश्वर के आनंद हमें मिलता है वो बहुत अनोखा और बहुत ही उत्तम हमें महसूस होता है। जरूर इस संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, पाप के माहौल में रहते हुए उन आनंद का सीमा भी हमने अनुभव किया होगा, लेकिन जिन लोगों ने गहराई से इसके आनंद उठाया है उन लोगों का सबूत भी बाइबल में है। जैसे कि पतरस बोलता है मैं नीचे नहीं उतरूंगा, इधर ही तंबू वंबू बना देंगे। अरे खाना क्या खाओगे? रूपांतर के पहाड़ के बात में बता रहा हूं। पतरस बोलता है वो भूल जाओ, हम इधर ही रहेंगे। और भूल जाओ मैंने क्यों कहा? क्योंकि मूसा ने जब 40 दिन परमेश्वर के साथ समय बिताया, अपने हाथ में टिफिन भी लेके गया था क्या? अरे 1-2 दिन तो खाऊंगा, 40 दिन छोड़ो है ना? नहीं, पूरी के पूरे 40 दिन वो प्रभु के साथ समय बिताया। और हम देखते हैं माफ करना, थका कर नहीं आया, उसका चेहरा इतना चमक रहा था जो रोज खाने वाले भी उसको देखने का सामर्थ्य नहीं रखते थे। और इस तरीके से हमें बहुत से सबूत मिलता है जो प्रभु के उपस्थिति में इस तरीके से समय बिताया। मैं आपसे विनती करता हूं आप भी अपने जीवन में इस तरीके का छोटा या बड़ा समयों को प्रभु के उपस्थिति में या लगातार हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम को नियुक्त कर प्रभु की उपस्थिति में बैठने का कोशिश करें और उसका फर्क समझने का कोशिश करें। अभी मैंने 3 बातें बताया। एक, इस संसार के आत्मा, दूसरा पवित्र आत्मा, और तीसरा पवित्र आत्मा में जो आनंद है। एफेसी के पत्री में लिखा है जो आनंद है, मतलब एक अनोखा आनंद, एक अलग आनंद। उस आनंद के बारे में मैंने और एक बात पिछली बार बताया था कि ये आनंद कई बार इतना बड़ा आनंद है, इतना दिखने वाला आनंद है कि लोगों को ये पिया हुआ है कर शक आ गए। एफेसी के पत्री में लिखा है दाखरस से मत वाले मत बनो, आत्मा में भरपूर न हो जाओ। मतलब ये आपस में वो आनंद का एक तुलना उधर मिलता है।
प्रेरितों के काम पर जब पवित्र आत्मा मिला तो लोग जिन्होंने देखा बोलता है अरे ये तो दुष्ट आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा के बारे में उनको पता भी नहीं है, तो फिर ये क्या हो सकता है? उन्होंने अनुमान किया ये पिया होगा। मतलब ये आनंद आते कहां से है, कोई अंदाजा उन्हें नहीं मिलता है। और हमने ये भी देखा दुनिया इतना नशा के पीछे क्यों जाते हैं, और उसके कारण हमने समझा वो ये है कि पवित्र आत्मा जो आनंद देता है, उस आनंद के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उतना आनंद में रहने के लिए बनाया। जब वो आनंद साधारण तरीके से नहीं मिलते तो कितना भी बड़े होने दो, कितना भी कामयाब होने दो, उन्हें नशा, कोई ना कोई नशा, अधिकार का नशा, पैसा का नशा, नशा का नशा, इस चीजों के पीछे जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि किस चीज का जरूरत है उन्हें। लेकिन मैं भक्त लोगों को यह बताना चाहता हूं, आपके अंदर भी अगर कोई भी चीज का अधिक लालच या अधिक लालसा है, उन चीजों का लालसा आपके अंदर होने का एक कारण यह हो सकता है कि आपको परमेश्वर के आनंद और मिलना चाहिए या कम पड़ रहा है। अभी मैं एक शब्द जो पिछली बार नहीं बोला उसको जोड़ने के बाद आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने आपको बताया कि पत्रोस उस पहाड़ में रखकर कहता है हम इधर ही रहेंगे। मतलब यीशु मसीह के व्यक्तित्व का आनंद उठाना ये बहुत ही एक अलग चीज है जो हमें सीखना चाहिए, जिसका कोशिश हमें करना चाहिए। और केवल हम सोचते हैं कि संडे के दिन आराधना होता है, आराधना हर दिन हर समय होता है, क्योंकि हम आराधक है। आराधक केवल संडे आराधना करता है क्या? आप किसका आराधक है? हाँ जी, यीशु मसीह का आराधक है। यीशु मसीह का आराधक आप मंडे ट्यूसडे है या केवल संडे है? एवरी डे, एवरी सेकंड होना चाहिए। जो अमिताभ बच्चन का फैन है, जो मर्डोना का फैन है, जो माइकल जैक्सन का फैन है, वो केवल मंडे या संडे नहीं होता। वो ऐसा फैन रहता है, अजीबो गरीबो चीजें उनको पता है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका हाइट कितना है, इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, इनका कितना मतलब पढ़ाई लिखाई है, ये इसका बाप क्या करता था, हर चीज इनको मालूम है। उनको मजा आता है, उनका फैशन, उनका स्टाइल, उनका डायलॉग, उनका प्रोग्राम। तो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के ऊपर हमें इस तरीके का एक अनुभव होना चाहिए। मैं आपसे विनती करूंगा, आराधक हमेशा आराधना करना चाहिए। और हम जो आराधना में संडे में जो शामिल होता है वो गाने के द्वारा, मनन के द्वारा और आराधना में जो हम चढ़ाते हैं उसके द्वारा है। लेकिन हम बाकी दिनों में भी प्रभु का स्टाइल, प्रभु का फैशन, प्रभु का तरीका, जैसे कि पतरस कहता है यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलो, वो आराधना का भाग है। यीशु मसीह का पद चिन्हों में मतलब मर्डोना का स्टाइल, डायलॉग, फैशन, हेयर कटिंग, वो मेरा हेयर कटिंग रहेगा क्योंकि मैं उसका आराधक हूं। इस तरीके से जो लोग बोलता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्हों में चलना आराधना का एक भावना है। तो ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए। अब उसके लिए बाइबल में यीशु मसीह के व्यक्तित्व के संबंध में एक अनोखा चीज लिखा है जो यूहन्ना के मुंह से आया। यूहन्ना को मैं बहुत चाहता हूं क्योंकि यूहन्ना एक पक्का आराधक है, पक्का आराधक है। यूहन्ना कहता है मेरे पीछे आने वाला मुझसे बड़ा है। वो कहता है उसके जूते के रस्सी भी खोलने का लिए मैं योग्य नहीं हूं। वो ऐसा भी कहता है उसका जूता उठाने के लिए भी मैं योग्य नहीं। मतलब यीशु मसीह का व्यक्तित्व उन्होंने आत्मा में जो चखा है। क्योंकि यूहन्ना जब ये बात कहता है, पिछली बार भी मैंने कहा था, यूहन्ना जब ये बात कहता है उन्हें ये नहीं मालूम यीशु है मसीह करके। यीशु को पता है उसके रिश्तेदार है, कसिन है, और यीशु जो है उसका छोटा भाई है। यूहन्ना से कितना उम्र का छोटा था यीशु? मैं यीशु जानबूझकर बोलता हूं क्योंकि यूहन्ना यीशु को जानता है, यीशु मसीह को नहीं जानता। तो यीशु कितना महीने का छोटा था? 6 महीना। हाँ,
6 महीने का छोटा भाई था, है ना। मैं सोचता हूं कभी कभी मरियम ने यूहन्ना को बोला होगा, बेटा थोड़ा यीशु को लेकर घुमा के लाना, हाथ में जोर से पकड़ना कहीं गुम ना हो जाए, है ना। और यूहन्ना बोलेंगे मेरे साथ रहना और कहीं जाना मत, और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। लेकिन बपतिस्मा का दिन जब बपतिस्मा दिया तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के रूप में उतर आया। उसके बाद ही यूहन्ना को समझ में आता है कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। मैं समझता हूं यूहन्ना उन पुराने सारे दिनों को याद किया होगा जब वो अपना प्रभु के साथ था और अपने आप को बड़ा भाई समझते थे, और यीशु मसीह कभी भी उस बात को क्या बोलते हैं, तुम मेरा बड़ा भाई नहीं है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं बोला उसका एक शब्द हिंदी में है, मराठी में है कि नहीं हुआ हमें देखना भी पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में वो अनोखा शब्द है। वो शब्द थोड़ा सा आपका ध्यान में लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। जरा मेरे साथ उठाइए यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 15वां पद पढ़िए। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। हाँ, उधर वो प्रिफर्ड बोलकर एक शब्द है जो नहीं आ रहा है, मुझे मालूम था वो नहीं आएगा, लेकिन मराठी में है कि नहीं थोड़ा सा हमको देखना है। मैं इंग्लिश में एक बार कोई भाई पढ़ के देखिए, इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन या न्यू किंग जेम्स वर्शन या आरएसवी वगैरह। John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me. हाँ, is preferred before me, is preferred before me. He that coming after me is preferred before me. Preferred का मीनिंग क्या है? दानियल के संबंध में भी यह शब्द इस्तेमाल किया है प्रिफर्ड कर, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा आपको मैं बाद में समझा लूंगा। लेकिन ये जरा मुझे बताइए, प्रिफर्ड शब्द में मतलब आप क्या समझते हैं? वर्णन क्या? नहीं, जिसको हम प्राधान्य देते हैं, जो हमारे लिए हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। प्राधान्य देना किसी को, मतलब मुझसे भी आगे, मुझसे भी बड़ा या मुझसे अच्छा, प्राधान्य हाँ। देना, प्रायोरिटाइज या इम्पोर्टेंस या मोर सिग्निफिकेंट। हाँ, लेकिन प्रिफर्ड में अभी देखो आपके पास, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास दोस्त वी प्रेफर समथिंग, कोई ऑप्शन है तो वी ऑलवेज प्रेफर, नो आई वुड प्रेफर टू हैव दिस देन दैट। तो जो हम चुनते हैं, जो हम चुनाव करते हैं या जो चाहते हैं, या जैसे कि आपके पास 2 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को आप ज्यादा प्रेफर करेंगे कुछ टास्क देने के लिए, कुछ मुश्किल काम सौंपने के लिए। उधर वो स्टूडेंट आपसे बढ़िया तो नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस उसको है क्योंकि आप उसको चाहते हैं या आप उसको पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो मेहनत है, वो कमिटमेंट है। तो ऐसा भी वो मीनिंग आ सकता है। बच्चों के ऊपर प्रेफरेंस हो सकता है, अंकल आंटी के ऊपर हमारा प्रेफरेंस हो सकता है। तो यूहन्ना बोलता है ही इज प्रिफर्ड बिफोर मी, मतलब 2 तरीके से, एक मेरे से पहले सारे लोगों का पसंद, सारे लोगों का प्रिय प्रभु यीशु मसीह है, प्रिफर्ड बिफोर मी, मतलब मेरा आना सभी पसंद करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आएंगे करके उनको पता था, और उसको एलिया समझते थे क्योंकि वो प्रेफरेंस है, एलिया आएगा, एलिया आएगा। लेकिन एलिया आने से ज्यादा प्रेफरेंस और उससे पहले आने के लिए चाहने, मतलब यीशु मसीह आने के लिए कब से चाह रहे लोग? उत्पत्ति 3 अध्याय से चाह रहे हैं। स्त्री का पुत्र सांप का सिर को खुजलेगा, तब से प्रेफर कर रहा है, तब से प्रेफर कर रहा है। तो वो मीनिंग भी उसमें आता है। 2 पद और आपको पढ़ना है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 27 पढ़िए। अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। हाँ, अर्थात मेरे बाद आने वाला है,
उधर भी इंग्लिश में आपको प्रिफर, कोई मराठी पढ़िए, मराठी में वो प्रिफर शब्द आ रहा है क्या? तो माझ्या मागून येणारा आहे, त्याच्या पायतणाचा बंद सोडावयास मी योग्य नाही. उधर प्रिफर शब्द नहीं आया ना? नहीं. ठीक है, अभी उसका 30वां पद भी पढ़िए, 30वां पद, वर्स 30. यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो श्रेष्ठ शब्द कम से कम उधर आया, लेकिन ही इज प्रिफर्ड बिफोर मी. तीनों जगह पर वो प्रिफर शब्द को इस्तेमाल किया है. मराठी में कैसे लिखा है? माझ्या पुढे, मेरे आगे लिखा है. हाँ, माझ्या पुढे, आगे और बताइए. माझ्या मागून एक पुरुष येत आहे, तो माझ्या पुढे झाला आहे, कारण तो माझ्या पूर्वी होता. ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से वो भी लिखा है. मैं दानियल के संबंध में जो प्रिफर शब्द इस्तेमाल किया है वो जरा सा मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा और उसके बारे में समझ में आए. दानियल 6:3 पढ़िए, दानियल 6:3. जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली. वरन यस, अधिक प्रतिष्ठा मिली या अधिक प्रेफरेंस मिला. ब्रदर, हाँ, पसंदीदा है वो शब्द, प्रिफर्ड, पसंदीदा. ओके, वेरी गुड, थैंक यू ब्रदर. पसंदीदा, अच्छा शब्द, पसंदीदा. या मतलब ज्यादा प्रेफरेंस मिला. मेरा कहने के मतलब यह है कि यीशु मसीह और मूसा हो, एलिया हो, योहन्ना हो, कोई भी पौलुस हो, पत्रोस हो, जो बाजू में खड़ा रहेगा और आपको बोलेंगे कि इनमें से एक व्यक्ति के पास 5 मिनट आप समय बिता सकते हैं, यीशु मसीह का प्रेफरेंस कितना होगा? मतलब आपको 10 आदमी आपका सामने खड़ा है, उसमें यीशु मसीह भी है, और आपको बोलेंगे कि 5 मिनट आप इनमें से किसी एक व्यक्ति के साथ बिता सकते हैं, तो आप किसका साथ बिताने का कोशिश करेंगे? प्रेफरेंस प्रभु के साथ. हाँ, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शक नहीं. और वो प्रेफरेंस कितना होगा? मतलब मुश्किल से आप चुनेंगे यार. अभी एलिया के पास, जो एलिया तो 7 चमत्कार किया था, एलाइजा भी है, वो तो 14 चमत्कार किया था. अरे मूसा तो दुनिया के सबसे नम्र व्यक्ति है, उसके साथ 5 मिनट करो, नहीं यार, ज्यादा यीशु मसीह है, थोड़ा सा यीशु मसीह को प्रेफरेंस दे देते हैं. इस तरीके से होंगे या कैसे होंगे? बिना सोचे समझे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना पसंद करेंगे. हाँ, क्योंकि कितना प्रेफर्ड है वो, कितना प्रेफरेंस है वो, है ना? कितना प्रेफरेंस है, कितना बड़ा है, कितना उत्तम है वो व्यक्तित्व के आनंद, उनके मुंह से निकलने वाली बातें, या उनके उपस्थिति, उनका पवित्रता, उनका पूर्व या उनका वर्तमान, या उनका न्याय हो, उनका आशीष हो, सब कुछ देखने के लिए, चखने के लिए हम कितना चाहेंगे. मूसा जरूर ये चाहा कि पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा सभी को मिले, लेकिन मूसा ये नहीं चाह पाया कि क्या बोलते हैं, सभी को मेरे जैसे 40 दिन यहोवा के साथ समय बिताने का मौका मिलता तो अच्छा होता, क्योंकि उसके लिए मना था. देखो, पवित्र आत्मा मूसा को मिला और मूसा ने चाहा सभी को मिले, क्योंकि मूसा को समझ में आया उसका संभावना है, उसका एक चांस है, मौका है. लेकिन मूसा जो 40 दिन प्रभु के उपस्थिति में रहा, परमेश्वर बोलता है पहाड़ को छुएगा तो खत्म कर दो, पत्थर फेंक दो.
तो वो मौका किसी को मिलने का संभावना नहीं है। लेकिन जब पत्रोस को मिला, पत्रोस कहता है हम अभी नीचे नहीं उतरेंगे, हम अभी नीचे नहीं उतरेंगे। भाई बहनों, इस प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति को इस रूप से चखना भक्तों के लिए जरूरी है। जो हमने इस रूप से चखने की कोशिश नहीं किया है, यूहन्ना बोलता है he is preferred, he is preferred, he is preferred, he is preferred before me। और हम पढ़ते हैं वो जो प्रेफरेंस है, हम ऐसा भी पढ़ते हैं जहां उसका एक टक्कर हुआ, प्रेफरेंस का टक्कर। ये आप लोग कभी ध्यान नहीं दिया होगा, उसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रेफरेंस का एक टक्कर हुआ, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसको जरा सा हम देखेंगे। आप मेरे साथ जरा कोशिश कीजिए। व्यवस्था विवरण 18 का 16। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मर जाऊं। देखो, मूसा ने जिस परमेश्वर को 40 दिन चखा, उस परमेश्वर के बारे में इस्राएल कहता है हमको ना देखना है ना सुनना है, हम मरना नहीं चाहते। अब मूसा को प्रभु ने बोला मैं अति करुणामय और अनुग्रहकारी हूं, और मूसा ने कहा प्रभु हम हठीले लोगों के बीच में से आप चलिए और हमें अपना निज भाग कीजिए। अब प्रभु कितना चाहता होगा, प्रभु कितना तड़पता होगा इस्राएल जनता को बताने के लिए, आप ये क्या कह दिया कि आपका प्रभु जो आपके लिए जगत का उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमना जैसा खड़ा है, और तुम जो बलि का बकरी खाते हैं या पासओवर खाते हैं वो मैं हूं, जो मन्ना तुम खा रहे मैं हूं, जिस पत्थर को तोड़कर तुम पानी पी रहे वो मैं हूं, मैं अच्छा हूं, मैं मेरा अच्छाईपन को तुम चखो। ये बात बताने के लिए, ये बात उन्हें उन तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर कितना चाहता होगा, कितना तड़प उन्हें महसूस हुआ होगा जब इस्राएल जनता ने कहा हमको इस परमेश्वर का आवाज भी नहीं सुनना है क्योंकि हम डर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? तब परमेश्वर मतलब आशा नहीं छोड़ा। परमेश्वर निराश होकर ऐसा नहीं कहा ठीक है मैं नहीं बात करता जा, ऐसा नहीं कहा। लेकिन वो परमेश्वर और नम्र हो गया। परमेश्वर ने कहा तुमने ऐसे होरेब में कहा। अभी होरेब जो है बहुत साल पहले का एक हादसा है, वो अभी भी परमेश्वर याद करके रखा है क्योंकि परमेश्वर का दिल को वो इतना ठेस पहुंचाया। तो परमेश्वर बोलता तुमने होरेब में ऐसा कहा था, तो मैं एक काम करता हूं, तुम्हारा भाइयों में से एक को खड़ा कर, तुम्हारा भाइयों में से एक को खड़ा करता हूं, उसका तुम सुनना। देखो परमेश्वर को कहा परमेश्वर हमसे बात ना करे और उन्होंने कहा मूसा हमसे बात करे, मतलब परमेश्वर के साथ एक टक्कर उधर हो गया। It's 9 o'clock. परमेश्वर के साथ ये टक्कर ये है कि इस्राएल का प्रेफरेंस, इस्राएल का पसंदीदार व्यक्ति मूसा बन गया। तो परमेश्वर बोल रहा है ठीक है तुम्हें मूसा पसंद है ना, एक काम करते हैं, मूसा जैसा एक व्यक्ति को मैं तुम्हें दूंगा। एक्चुअली प्रभु क्या बोल रहे थे मालूम है? अगर तुम्हें मुझे पसंद नहीं और मूसा पसंद है, क्या मैं
मूसा जैसे तुम्हारे पास आऊं? इसलिए मैंने कहा प्रभु और नम्र हो गए। प्रभु कहता है आप लोगों को मुझे पसंद नहीं है, मेरे आवाज आप लोगों को पसंद नहीं है, मैं आप लोगों के साथ बात करने का कोशिश करता हूं तो आप लोगों को पसंद नहीं है, और मेरे से ज्यादा मूसा को पसंद कर रहे हैं आप लोग। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मूसा जैसे तुम्हारे बीच में आऊंगा, तब तुम सुनेगा ना। अगर तब भी तुम नहीं सुना, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो क्या ऐसा बोला प्रभु ने? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। हाँ। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। हाँ, मैं उसका हिसाब उससे। तो उधर वो शब्द आपने ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे जैसे, आई विल रेज देम अप ए प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देयर ब्रेथरन लाइक अनटू दी, तुम्हारे जैसे एक को मैं खड़ा करूंगा। और उन्होंने जैसा चाहा, वो जो शब्द हिंदी में आया है, इंग्लिश में ऐसे लिखा है अकॉर्डिंग टू ऑल दैट दाउ डिजायरस्ट, जैसा तुमने चाहा। मतलब तुमने होरेब में चाहा यीशु मसीह को, यीशु मसीह एक व्यक्तित्व को तुमने चाहा, और यूहन्ना बोलता है वो मेरे से पहले तुमने उन्हें चाहा था, प्रेफर किया था, वो मेरा पीछे पीछे आ रहा है। अब यूहन्ना ये कहने का और एक कारण है, यूहन्ना का उपस्थिति इन लोगों को बहुत आनंद देता था। ये बात आपने कभी ध्यान दिया है क्या? ऐसा लिखा है क्या कहीं कि यूहन्ना का उपस्थिति जो है क्या बोलते हैं इस्राएली लोगों को या यहूदी लोगों को एक अलग आनंद प्रदान करता था? कभी ऐसा ध्यान दिया है? हाँ, यूहन्ना 5:35 देखिए। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। हाँ, उसके ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। मतलब यूहन्ना के ज्योति में लोग मगन होता था। जब लोग मगन होता था, यूहन्ना कहता है अरे मुझ में मगन होने वालों, मेरा पीछे आने वाले मेरे से बड़ा है और मुझसे ज्यादा मगन होने का लायक व्यक्तित्व है, और वो जब आएगा तुम उसमें मगन होना। और यूहन्ना खुद कहता है मैं तो दुल्हा का आवाज जब सुनता हूं आनंदित करता हूं, क्योंकि उसके पास दुल्हन है। तो ये जो मिलन उधर यूहन्ना बोलता है कि मेरा आनंद, मेरा प्रेफरेंस और मैं जिसमें मगन होता हूं वो यीशु मसीह है। तुम मुझ पे मगन हो रहे हो, उसमें मगन हो जाओ, यीशु मसीह में। तो यीशु मसीह खुद इस बात को कहता है, यीशु मसीह खुद इस बात को कहता है कि तुम यूहन्ना के ज्योति में थोड़ा दिन के लिए मगन होना चाहा, लेकिन वो तो उसका ज्योति कितना है और यीशु मसीह जो ज्योति है वो कितना है। भाई आप लोगों को भक्त लोगों के साथ समय बिताने का आनंद मिला होगा, है ना? कभी कभी प्रभु के सेवकों के साथ, प्रभु के दासों के साथ, बुजुर्ग भक्तों के साथ, उद्धार पाए हुए विश्वासियों के साथ जब समय बिताते हैं, बहुत ही अनोखा आनंद प्राप्त होता है। और इस बात के लिए मैं महाराष्ट्र के विश्वासियों को बधाई देता हूं। आप लोगों के अंदर ये गुण कई बार मैंने ध्यान दिया है।
आप लोगों के अंदर प्रभु के भक्तों के उपस्थिति का आनंद उठाने का एक अनोखा स्वभाव आप लोगों के अंदर मैंने देखा है, जो दूसरे जगहों पर इतना नहीं मुझे मिलता। वो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में इस तरीके का आनंद उठाना जरूरी है या नहीं? इसराइल मूसा के उपस्थिति में उठाया, एलाइशा के उपस्थिति में उठाया, चेले लोग क्या बोलते हैं, यूहन्ना के पीछे चलकर, मूसा के पीछे चलकर ऐसा आनंद उठाया। पौलुस के साथ कई लोग थे और उन्होंने आनंद उठाया। लेकिन हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में इस तरीके का आनंद उठाना जरूरी है। और जो इसको सीख लिया, जो इसको अपने जीवन में लगातार करने में कमिटेड हो गया, उसका जीवन बहुत ही आशीषित रहेगा। और वो आनंद हमें वचन के मनन और प्रार्थना में मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह सुबह जब चेले लोग उठते थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिलता था। प्रभु यीशु मसीह कई जंगल से आ रहे होंगे प्रार्थना करने के बाद, और उधर लिखा है कि ज्योति आने से पहले ही, मतलब सूरज का प्रकाश आने का पहले ही वो उठकर प्रार्थना के लिए जाता था, क्योंकि जैसे ही सूरज आ जाता है लोग घेर लेते हैं और फिर उनको प्रभु के उपस्थिति में समय नहीं मिलता। अभी इतनी बातें जो मैंने बताया, उसका पीछे एक खास चीज है जो मेरा जीवन का एक समस्या जैसा है, एक प्रॉब्लम जैसा है। वो ये है, सोचो कि मैं किसी का घर में हूं या कोई मेरा घर में आए, तो क्या होता है, प्रभु के उपस्थिति में जो मेरा समय है वो बहुत कम हो जाता है, और मेहमान का पास जाकर बैठने का, या अभी घर में कई लोग हमारा इंतजार करते हैं तो उनके साथ समय बिताने को हो जाता है। या सोचो कि आपके घर में कोई मेहमान आ गया, परिवार आ गया, रिश्तेदार आ गया, आप प्रभु के उपस्थिति में जो समय बिताता है वो कम हो जाता है और मेहमानों के साथ आपका समय ज्यादा होता है, या एक खिंचाव होता है। आप बाइबल पढ़ने का और प्रार्थना करने का कोशिश करेंगे, लेकिन उधर आपके खास रिश्तेदार आए हुए हैं और दूसरा रूम में है, और आप इस रूम में अकेला कितना देर बैठ पाएंगे? तो आपके अंदर एक खिंचाव होता है उनके साथ जाके बैठे। मैं कहता हूं ये खिंचाव हर तरीके से शैतान ला सकते हैं। कभी नौकरी, कभी काम, कभी कुछ याद आ गया, कभी ऑफिस का काम, कभी पढ़ाई हो गया, कभी नींद हो गया, कभी थकान हो गया, कभी भूख हो गया, कुछ भी आ सकता है। पत्रोस के बारे में हम पढ़ते हैं, पत्रोस भूख के मारे एक तरीके से उसका होश उड़ गया था, तब जाकर उसने एक दर्शन देखा। मतलब भूख उसको बुला रहा था, उठ प्रभु के उपस्थिति से, जा तुम्हारा भोजन करने के लिए। लेकिन पत्रोस क्या किया? आपने कभी ध्यान दिया उस बात को? उधर पत्रोस का उस भूख को वो भाग जरा सा हम देखेंगे, प्रेरितों का काम 10वां वचन पढ़ेंगे, 10 का 10। उसे भूख लगी और कुछ उसका 9 से पढ़िए ब्रदर, 9 से पढ़िए। ओके ब्रदर। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। हाँ, क्या हो गया? बेसुध हो गया। बेसुध मतलब बेहोश, बेहोश हो गया। और 6वां पहर, वो कौन सा टाइम होगा? 6th आवर, अप्रॉक्स 9 o'clock। या आपको ये 6th आवर जब बोलते हैं, एकदम देखो उनका हमारे जैसा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं होता है। तो इतना भूख, और वो तैयारी कर ही रहा था जाने के लिए।
मतलब आपको बुलाने वाला, आपको खींचने वाले कई होंगे। प्रभु के उपस्थिति में सप्लिकेशन जो विषय है, प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना में जब हम समय बिताने का कोशिश करते हैं, हमें खींचने वाला, हमें लेके जाने वाला कई ऐसे ताकत होंगे। लेकिन पत्रोस उधर प्रभु के उपस्थिति को फिर गहराई रूप से उन्हें प्राप्त हुआ, और हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे कैसा बात करते हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आपका सप्लिकेशन, आपके उद्धार पाए हुए भक्तों के जीवन के प्रार्थना, हम इन दिनों में पवित्र आत्मा के भरने के बारे में सोच कर आ रहा था, क्योंकि प्रार्थना में सबसे बड़ा विनती, सबसे बड़ा प्रार्थना आत्मा में भरने के लिए होना चाहिए। लेकिन उसके बाद परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के संबंध में क्या लिखा है? एक ये लिखा है, प्रे विदाउट सीसिंग, प्रे विदाउट सीसिंग। दूसरा लिखा है, प्रे फॉर ऑल द सेंट्स, सारे भक्तों के लिए प्रार्थना करें। मैं हमेशा सोचता था ये सारे भक्तों के लिए प्रार्थना करना मतलब, अभी सोचो कि मेरा सामने आप लोगों का नाम है, प्रभु में भाई रवि शर्मा को आपके हाथ में सौंपता हूं, भाई सुबेदार को सौंपता हूं, भाई दिलीप लोंडे को आपके हाथ में सौंपता हूं, प्रभु सुनील सिंह ब्रदर को आप मदद करें, सुधाकर ब्रदर को मदद करें। ऐसा नाम लेकर जब आगे बढ़ते हैं, आप 1-2 दिन करने के बाद आपको क्या लगेगा मालूम है? सोचो कि आप 10 दिन ऐसा कर लिया, आपको क्या लगेगा मालूम है? क्या लगेगा? आपके पास मैं 1000 लोगों का लिस्ट दूंगा, रोज उनके नाम लेकर प्रार्थना करेंगे, 1-2 घंटा नाम लेकर ही चला गया, आपको क्या लगेंगे मालूम है? आपको लगेंगे क्या इसका जरूरत है क्या? मतलब इसका क्या जरूरत है? इससे अच्छा कुछ लोगों का शॉर्टकट है, प्रभु दुनिया के सारे भक्त लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कुछ लोगों का प्रार्थना ऐसा है। ये समस्या आप लोगों के मन में कई बार आया होगा, लेकिन मैं समझता हूं वचन में लिखा है सारे भक्तों के लिए प्रार्थना करना, मतलब लोगों को नाम ले लेकर प्रार्थना करने का एक आज्ञा जरूर है, एक आज्ञा जरूर है। एक नहीं, कई बार आपको यह आज्ञा मिलेगा। ये थोड़ा सा मन में रखना, मतलब प्रार्थना में हमें ये एक्सरसाइज करना होगा, ये एक व्यायाम है जो हमें करना है, और इसका फल होता है, इसलिए तो प्रभु कहता है करो। लेकिन आपके दिमाग आपको बताते रहेगा इसका क्या मतलब हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं प्रभु के उपस्थिति, अभी देखो मूसा प्रभु के उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात जब रहता है, आपको लगता है ये पूरा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर मूसा से बात कर रहे थे? आपको क्या लगता है? उसके बारे में कभी सोचा है आप? अभी 10 आज्ञा जो दिया, 10 आज्ञा लिखकर देने के लिए 40 दिन लगता है क्या? और प्रभु यीशु मसीह जो 6 दिन में पूरे प्रपंच को बनाया, सूरज, तारे, चंद्रमा, सब कुछ मिलाकर, जिसका गिनती आज तक वैज्ञानिक लोगों को पूरा नहीं हो पाया, 10 आज्ञा लिखने के लिए 40 दिन लग गया। मैं समझता हूं एक पापी मनुष्य जो इस्राएल के बीच में रहता है, वो मनुष्य इस पहाड़ को जब चढ़ता है, उस पापी लोगों के माहौल से इस आदमी को पूरे तरीके से छुटकारा पाकर पवित्रता की उपस्थिति और माहौल के सहभागी होने में टाइम लगता है, और उसके बाद ही परमेश्वर उससे बात कर पाएगा। आपको क्या लगता है, परमेश्वर की उपस्थिति को इंस्टेंट कॉफी जैसे हम चखे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रभु की उपस्थिति में समय निकालना पड़ेगा। अभी आप बात करें या ना करें, प्रभु की उपस्थिति में समय निकालना पड़ेगा। देखो, प्रभु के उपस्थिति का समय निकालने का जरूरत
आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे परिवार लोगों के साथ समय बिताने का जरूरत। माँ बोलता है बेटा तुम कितना दिन हो गया घर में आकर, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। ठीक है मम्मा मैं आता हूं, तो तुरंत टिकट ले लिया। आज कौन सा तारीख है? 26। ठीक है, 26 का टिकट ले लिया और 27 या 26 शाम का भी टिकट ले लिया वापस जाने के लिए। मम्मा के पास गया, मम्मा देखो मेरा चेहरा अच्छा से देख लो। देख लिया, ठीक है बाय मैं जा रहा हूं। ये है क्या? क्या क्या चाहते हैं मम्मा? आपके पिताजी, आपके माँ, आपके दादी माँ, आपके प्यार करने वाले लोग, आपके क्या बोलते हैं पति हो या पत्नी हो, आपके उपस्थिति उधर चाहिए। और 1-2 घंटे में काफी नहीं होता है, जबकि उस 1-2 घंटा पूरा देखते रहता है क्या? आधा घंटा तो माँ के रसोई घर में चला जाएंगे, 6-7 घंटे तो सोने में निकल जाएगा, 1-2 घंटे में तो दूसरा काम पे चला जाएगा। लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरा बेटा मेरे घर में है। मैं आपको कहता हूं प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर आदम और हव्वा के पास रोज शाम को आता था। आज कलीसिया के पास यीशु मसीह इस तरीके से, अच्छा परमेश्वर जब आदम और हव्वा के पास रोज शाम को आता था तो कितना टाइम बैठते थे? मुझे याद है जब कैंप वगैरह होता है, अपना प्रभु का दास बिलित भाई, उनके बारे में मैंने सुना है उनको बहुत कम नींद आता है और वो जो है दूसरों को भी सोने नहीं देगा और बढ़िया संगति का एक माहौल बना देगा और सारे लोग मिलकर बातें करेंगे, प्रभु के वचन को उठाएगा, आपस में चर्चा करेंगे। 12 बजे 1 बजे 2 बजे ही फिर सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, ब्रदर सो जाओ सो जाओ, तब जाकर छोड़ेगा। कई बार ऐसा होता है 11 बजे 12 बजे दिलीप ब्रदर बोलेंगे ब्रदर चलो हम चाय पीने के लिए जाएंगे। 4-5 भाई लोग चाय पीने के लिए, अभी 12 बजे थोड़ी चाय जल्दी मिलता है, वो कई कोने पे होगा, चल चल कर उधर जाकर चाय पीकर वापस आएगा, तब तक 2 बज गया। मतलब साथ में मैं कहता हूं यीशु मसीह तो कलीसियाओं के साथ समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो दीवटों के बीच में से चलता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा जिंदगी में ऐसे मेहमान आते हैं जिसका वजह से हम समय नहीं बिता पाते। वो भूख का मेहमान होगा, वो सचमुच का मेहमान होगा, या रिश्तेदार होंगे, या काम होंगे, नौकरी होंगे, या और कुछ होंगे। सप्लिकेशन। अभी देखो ये सारे संतों का नाम लेकर प्रार्थना करो कर जब कहता है, मैं समझता हूं प्रभु को क्या मिल रहा हो? प्रभु को आपका आवाज और आपका उपस्थिति मिल रहा है। प्रभु आपका मजा ले रहा है और हम इस बात का चिंता पर है, काम खत्म करे और जाए, 1000 लोगों का नाम, 100 लोगों का नाम। जब बच्चे हमारे पास आते हैं, बच्चों को बहुत प्रश्न पूछते हैं, नाम क्या है, तेरा दोस्त कितना है, तुम क्या पढ़ते हो, तुम्हें क्या खाने के में पसंद है। आपको क्या लगता है इसके दोस्त का नाम पता करने में हमें इच्छुक है? हमें किस चीज का मजा आ रहा है? बच्चे के साथ बात करने का मजा। स्कूल में कौन सा स्कूल है, उसका स्कूल पता करके हमको क्या मिलेगा? टीचर का नाम क्या है, टीचर का नाम पता करके हमको क्या मिलेगा? लेकिन वो बच्चा जब बात करता है, बच्चे के मुंह का आवाज, उसके तोतलापन, उसका आइडियाज, उसका मुंह से जब आते हैं एक एक चीजें, हम उसका आनंद उठाते हैं। प्रभु हमारा आनंद उठाते हैं, लेकिन हम प्रभु का आनंद उठाते हैं यार। और मेरा जिंदगी का ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, मेहमानों का वजह से। मेहमान मतलब मैंने बताया, असली मेहमान भी है और दूसरे असली मेहमान मतलब अभी मैं किसी का घर में भी जाएगा, उधर भी वो लोग चाहते हैं कि मैं रूम से बाहर आ जाऊं, है ना। और प्रभु के उपस्थिति में जो समय है उसके ऊपर मेरा दिल में ही बहुत खिंचाव होता है, मैं भी चाहता हूं उनके पास जाए, तो प्रभु के उपस्थिति का प्रॉब्लम होता है। प्रभु आपको और मुझे सहायता करे, हम सब ये माहौल से गुजरा होगा।
हम सभी इस माहौल का प्रॉब्लम्स को जानते होंगे, लेकिन प्रार्थना के बिना जो खतरा हो सकता है उसका कोई अंदाजा हमारे पास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, बेटा तुम सो मत, तुम उठो, उठकर प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना फंस जाए। सप्लिकेशन, प्रार्थना के संबंध में और भी कुछ बातों को हम देखेंगे, लेकिन मैं यहां आज समाप्त करना चाहता हूं। आपके जीवन को जगाओ। मैं सोच रहा था प्रार्थना के विषय में कभी भी आप सुनो, मेरा जिंदगी में ऐसा हुआ है, कभी भी प्रार्थना के बारे में सुनो अच्छा लगता है, कितना बार भी सुनो आपको लगेगा ये जरूरी बात है, ये जरूरी बात है। एक सिखाना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है। जो सुना हुआ बात है वही सुन रहा है, बार बार सुन रहा है, लेकिन पता नहीं जब भी प्रार्थना के बारे में सुनता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक जरूरी चीज ऐसा लगता है। क्या हमारे जीवन में फिर कम पड़ गया प्रार्थना, ऐसा लगता है। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपके जीवन के प्रार्थना में फर्क लाए, प्रभु आप में फर्क लाए, प्रभु को आपका उपस्थिति और आपको प्रभु का उपस्थिति, प्रेफरेंस, मेहमान, नींद का मेहमान, भूख का मेहमान, थकान का मेहमान, कोई भी तरीके का मेहमान जब आते हैं, प्रेफरेंस किसको होना चाहिए? प्रभु को होना चाहिए। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु के नाम के में।